नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मेष लग्न के षष्ठम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसका फलादेश क्या होगा। मेष लग्न का सीधा सा मतलब है कि प्रथम भाव में एक नंबर यदि लिखा होता है तो ये मेष लग्न होती है, और मेष लग्न में पंचम भाव का अधिपति सूर्य होता है। इट मीन्स पंचम भाव पर लॉर्डशिप सूर्य की होती है। इस कुंडली में जब हम सूर्य का फलादेश करेंगे तो पंचम भाव को हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा। पंचम भाव के सापेक्ष हम सूर्य का फल देखेंगे। इसके अलावा प्रथम भाव, दशम भाव और नवम भाव, इन तीनों भावों का कारक भी सूर्य ही होता है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य की जब वो छठे भाव में बैठा हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि छठे भाव के कंटेंट्स क्या हैं। देखिए, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, चोरी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, नौकरी, सेवा, इन सभी का भाव छठा भाव होता है। तो जब पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव के कंटेंट्स हैं, संतान का कारक होता है, शिक्षा का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है, बुद्धि, बल, विवेक का कारक होता है। जब इसका स्वामी छठे भाव में आ जाता है, देखिए जब हमने लघु पाराशरी की भी बात करी थी तो हमने बात करी थी तृतीय भाव, षष्ठम भाव और एकादश भाव, ये सभी त्रिषडाय भाव होते हैं जो कि नेगेटिव माने गए हैं, जो कि खराब फल देने वाले माने गए हैं। तो इसमें स्थित कोई भी ग्रह या फिर इन भावों के स्वामी कुंडली में पॉजिटिव फल नहीं देते, इनके फलादेश पॉजिटिव नहीं होते, सकारात्मक फलादेश नहीं होते। तो इसलिए जब पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाता है तो एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शिक्षा में रुकावटें आएंगी, क्योंकि रोग का कारक है। तो संतान बीमार रह सकती है, बच्चे बीमार रह सकते हैं, या फिर प्रथम संतान की बात करें, प्रथम संतान के स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, स्वस्थ नहीं रहेगी पहली संतान। शिक्षा के लिए लोन लेना पड़ सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ये हिडन होंगे। व्यक्ति इनका प्रदर्शन नहीं करता, जितना भी ज्ञान होता है उसका प्रदर्शन नहीं करता, वो हिडन होते हैं, वो उसके अपने लिए होते हैं। जब आवश्यकता होती है तो उसका उपयोग ऐसे व्यक्ति करते हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं करते। इसी पक्ष में अगर देखा जाए तो क्योंकि सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर जब सूर्य 6th हाउस में बैठ जाता है तो ये क्योंकि अग्नि तत्व है, विध्वंसकारी ग्रह है, पापी ग्रह है, तो जितने भी कंटेंट्स होते हैं छठे भाव के उनको कमज़ोर करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको हानि पहुंचाता है। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट्स बन जाता है। जैसे रोगों से रक्षा करता है, रोगों का दमन करता है, शत्रुओं का दमन करता है, ऋण लेने की स्थिति पैदा नहीं करता है। दो पक्ष में तो ऋण लिया जा सकता है, जैसे संतान की शिक्षा के लिए अथवा पद प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये सेवा का भाव भी है, नौकरी का भाव भी है। तो हो सकता है कि जब नौकरी के समय पे कुछ पैसा खर्च करना पड़ जाए, एज ए ब्राइब, रिश्वत के रूप में ही सही, लेकिन कुछ पैसा खर्च करना पड़ सकता है नौकरी के समय पे। संतान को सेटल्ड करने के लिए भी लोन की आवश्यकता पड़ सकती है, उस स्थिति में लिया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह होगी कि जब भी लोन लिया जाएगा तो उसको आसानी से चुका दिया जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी लोन चुकाने में। क्यों? बुध की राशि पर स्थित है, सूर्य बुध को सम मानता है, तो न मित्र न शत्रु, इसलिए जो ओरिजिनल कंटेंट्स होंगे सूर्य के उसी हिसाब से ये फलादेश होगा। छठे भाव से सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है। द्वादश भाव होता है विदेशी संबंधों का, व्यय का, हानि का, निंद्रा का, जितने भी कंटेंट्स हैं 12th हाउस से रिलेटेड वो सभी पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ से सूर्य अपने सम ग्रह की राशि से बैठकर अपने मित्र की राशि को देख रहा है। गुरु क्योंकि सूर्य का मित्र होता है तो अपने मित्र की राशि को ये देख रहा है, इसलिए विदेशों से लाभ मिल सकता है, विदेशी यात्रा से लाभ मिल सकता है, विदेशों में ऐसे व्यक्तियों का फेम हो सकता है, राजसी सुख सुविधाओं में व्यक्ति का खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये खर्चे का भी भाव है। और सूर्य क्योंकि देख रहा है तो ये अपने से संबंधित, क्योंकि सूर्य के तत्व होते हैं राजसी,
ऐसे लोगों की विल पावर कमज़ोर रहेगी, विल पावर बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि सूर्य विल पावर का भी कारक है, शक्ति का कारक है। शक्ति है, ऊर्जा है, बल है, प्रभाव है, इन सब में कमी आएगी। बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व व्यक्ति का नहीं होगा, धैर्य की कमी होगी, अपने जिस सीनियर बॉस हैं उनका सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। सूर्य छठे भाव में बैठा हुआ है और सूर्य कमज़ोर हो रहा है। देखिए इस कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो रहा है, भले ही ये छठे भाव के लिए अच्छा हो गया है, लेकिन ये स्वयं के लिए बहुत अच्छा नहीं है। पिता का कारक होता है, तो पिता से भी व्यक्ति का गैप हो सकता है, या तो पिता का स्वास्थ्य खराब हो, या पिता से दूरी हो, या पिता से वैचारिक मतभेद हो। कुल मिला के पिता का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, पिता से फेवर नहीं मिल पाता। ज्ञान का कारक है, एजुकेशन तो अच्छी होगी, इंटेलिजेंसी तो अच्छी होगी, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी नहीं होती ऐसे लोगों को। सूर्य से संबंधित रोग प्रचुर मात्रा में रहेंगे, आँखों की रोशनी से संबंधित, हड्डी से संबंधित, सिर दर्द की समस्या से संबंधित, इस प्रकार के जितने भी रोग हैं वो सब व्यक्ति को रहने की पूर्ण रूप से संभावना है। ऐसे लोग ज़्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं, नौकरी पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में रूल्ड करने के नेचर नहीं होता, या रूल्ड करने का शासनात्मक प्रवृत्ति वाला जो व्यक्तित्व है ऐसे लोगों का नहीं होता। तो ऐसे लोग नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं या नौकरी को चूज़ करते हैं। मान सम्मान और प्रतिष्ठा का विशेष कारागृह होता है, तो जिस जॉब में भी रहेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा वाली या बहुत फेम वाली स्थिति नहीं होगी, एक रूटीन, एक नॉर्मल लाइफ वाला जीवन रहेगा। ऐसे लोग का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, एक रूटीन वर्क, जैसे रोज 10 बजे जाना, 5 बजे आना, 10 बजे जाना, 8 बजे आना, एक रूटीन जॉब होगा जिसमें कि बहुत परफॉर्मेंस दिखाने का भी मौका नहीं मिलता। देखिए ऐसे जो ये स्थिति आती है ना, तो अनुभव में ऐसा आया है कि ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं, या गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों के छठे भाव में सूर्य होता है। भले ही सूर्य की स्थिति कमज़ोर हो रही है, लेकिन ये छठे भाव से रिलेट कर जाता है, सेवा के भाव से रिलेट कर जाता है। तो सेवा का जो क्षेत्र होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट को ये क्लिक करता है। प्रथम भाव के सापेक्ष, क्योंकि प्रथम भाव का कारक है, दशम भाव का कारक है और नवम भाव का सूर्य कारक है। तो जब सूर्य प्रथम भाव का कारक होके छठे भाव में बैठता है तो ये व्यक्ति को बीमार बनाता है, स्वास्थ्य में कमजोरी देता है, स्वास्थ्य की हानि कराता है। दशम भाव के सापेक्ष ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। जब दशम भाव की दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये दशम भाव का नवा स्थान है, दशम भाव का भाग्य स्थान है, तो इसलिए ही ये नौकरी का भी भाव होता है। तो इसमें सूर्य की प्लेसमेंट का मतलब ये लक भी काम करता है। जब बात आती है, देखिए एक और भी स्थिति यहाँ पे क्रिएट होती है, एक और भी योग बनता है, जैसे कि पिता सरकारी नौकरी में हो और पिता की मृत्यु के बाद उसी जॉब को पुत्र को मिल जाए, ऐसे भी योग बन जाते हैं। देखिए और भी ग्रह स्थिति देखनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हम केवल सूर्य की बात कर रहे हैं तो हम केवल सूर्य के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो पिता के वारिसान के रूप में ऐसे लोगों को जॉब लग जाए। नाइन्थ हाउस के सापेक्ष ये दशम भाव पर है, तो नाइन्थ हाउस के लिए भी अच्छा है। तो भले ही सूर्य अपनी दृष्टि से कमज़ोर हो रहा है या पिता की हानि करा रहा है, लेकिन भाग्य में वृद्धि कराता है। तो नवम भाव दशम भाव के लिए ये बहुत अच्छा है सूर्य, लेकिन लग्न के लिए अच्छा नहीं है। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो छठे भाव का सूर्य जब पंचम का स्वामी होता है तो पंचम को भी ये कमज़ोर कर रहा होता है और स्वयं भी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन पंचम भाव के सापेक्ष अगर देखें तो अपने से द्वितीय स्थान पर है, तो अपने से जब भी कोई ग्रह द्वितीय स्थान पर होता है, अपने भाव से द्वितीय स्थान पर होता है, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट्स देने वाला होता है। तो पंचम भाव के लिए तो खराब है, लेकिन पंचम भाव के सापेक्ष अच्छा है। इट मीन्स कि व्यक्ति को पद बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन जॉब मिल जाएगी। शिक्षा का लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़कर नौकरी मिल जाएगी। पोजीशन बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन पद मिल जाएगा। देखिए जब अगर हम उपाय की बात करते हैं ना, तो सूर्य का छठे भाव में स्थित होना नेगेटिव माना जाता है। दो स्थितियां होती हैं,
देखिए सूर्य जो होता है ना वो की प्लेनेट होता है कुंडली का। सूर्य का मजबूत होना, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है, इन दोनों का मजबूत स्थिति में होना बड़ा आवश्यक है। दूसरी चीज़, जब ये लग्न के सापेक्ष हम देखते हैं तो सूर्य छठे भाव में जा रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ऐसे में सूर्य का उपाय बड़ा आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में अगर सूर्य पॉजिटिव करना चाहते हैं तो सीधे हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा पहन सकते हैं रविवार के दिन। कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध गंगा जल से और कच्चे दूध से धो के आप इसको रविवार के दिन सीधे हाथ में धारण कर सकते हैं। पुरुष और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं उल्टे हाथ में धारण करें, तो इसकी शिफ्टिंग एक तरह से थर्ड हाउस में हो जाती है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी स्थिति में क्या कर सकते हैं, आप इसका गेहूं का दान मंदिर में कर सकते हैं। जब कोई भी चीज़ हम मंदिर में दान करते हैं तो वो 9th हाउस को क्लिक करने लगती है, 9th हाउस से रिलेट करने लगती है। तो यदि सूर्य का गेहूं का अगर दान कर दिया जाए तो 9th हाउस से क्लिक करने लगेगा और पॉजिटिव हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं, अगर रावण संहिता की बात करें तो ये 9th हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। क्योंकि देखिए ये बात जॉब की नहीं है, जॉब भी लग भी जाए, अगर केवल आप ये चाहें कि केवल गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी इससे, तो हाँ लग सकती है, लेकिन बहुत आनंददायक जॉब नहीं होगी। हेल्थ से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ ऐब में भी व्यक्ति पड़ सकता है, लिकर कंज्यूम कर सकता है, स्मोकिंग की आदतें पड़ जाएंगी। ये बहुत सारी नेगेटिविटी, क्योंकि अपनी विल पावर नहीं है ना, दूसरे से प्रेरित हो के काम करते हैं ऐसे लोग। तो नेगेटिविटी इस सूर्य में ज़्यादा है, पॉजिटिविटी केवल एक है कि एक नौकरी लग जाएगी। तो अगर सूर्य थर्ड हाउस में या 9th हाउस में भी अगर रिलेट करने लग जाएगा तो उससे बेहतर हो जाएगा। तो इस संबंध में हमारे हिसाब से अगर हमारी व्यक्तिगत राय ली जाए तो ये सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गवर्नमेंट जॉब एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव स्थिति है, तो इसलिए हम पॉजिटिव कह रहे हैं। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से भी छठे भाव का सूर्य अच्छा नहीं होता। माड़िक धारण नहीं करना चाहिए। माड़िक अगर धारण करते हैं तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स और बढ़ जाएंगे। देखिए एक मामले में छठे भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है। जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर की कुंडली में स्पेशली जब मेष लग्न होती है, मेष लग्न में जब सूर्य छठे भाव में बैठता है तो एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बना देता है। तो यदि आप डॉक्टर हैं, कोई व्यक्ति डॉक्टर है, तो उसके लिए सूर्य बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन और चीज़ों के लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर उच्च पद भी मिल जाता है ना ऐसी स्थिति में, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाएगा, कुंठित ही रहेगा। तो डॉक्टर्स के हिसाब से अच्छा है। देखिए रोगों में हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, हार्ट में भी, क्योंकि देखिए ये कन्या राशि पर स्थित है। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध, और बुध रिप्रेजेंट करता है नसों को। नसों में ब्लॉकिंग की समस्या, रक्त प्रवाह का कारक भी होता है सूर्य। तो क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ना कि एनर्जी का कारक है, अग्नि तत्व है, एनर्जी का कारक है, तो रक्त के प्रवाह को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। तो नसों में ब्लड की ब्लॉकिंग, बेसिकली देखिए ब्लड का कारक तो मंगल और चंद्रमा है, लेकिन रक्त प्रवाह का कारक सूर्य भी है। नसों की ब्लॉकिंग जिसके कारण हार्ट अटैक की स्थिति पैदा हो जाए, ये स्थिति सूर्य दे सकता है इस पोजीशन में। तो ज़्यादा अच्छा है कि इसका पॉजिटिवली उपाय किया जाए। ठीक है, तो आज हमने बात करी जब सूर्य छठे भाव में स्थित होगा तो उसका क्या फलादेश होगा, और नेक्स्ट जब हम बात करेंगे सूर्य सप्तम भाव की हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।